Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। Welcome to today's very special session जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं about the best of 5 subject rule and what is the latest CBSE update about it। ठीक है, हम ये सब बात करने वाले हैं। Make sure that आप आज के सेशन को एंड तक देखना। इस सेशन के बाद जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमारी एसएसटी या मैथ्स इतनी अच्छी रही है, तो आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। एंड जिन बच्चों का मतलब इंग्लिश अच्छा नहीं है उनके लिए बैड न्यूज़ है। ये एंड तक देखना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड अ बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट रूल। ये कौन सा रूल है, ये कब रेलिवेंट होता है, आज मैं इन सब चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th और 10th चैनल। गाइस आपको पता है हम इस चैनल पे क्लास 10 के लिए बहुत सारी वीडियोस लाते हैं, रेलिवेंट वीडियोस लाते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल हमारे चैनल पे मैराथन सेशंस चल रहे हैं जहां पर हम डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी आपको चैप्टर पढ़ाते हैं। अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आर यू रेडी? सो गाइज लेट्स से कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जिन बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए बैड न्यूज़ है। पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और आप अपना परसेंटेज निकालते हो, ठीक है। वो परसेंटेज कहाँ यूज होता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लेकिन लेट अस से आप उन लकी बच्चों में से हो जिनका स्कूल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो यू हैव अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे आपका इंग्लिश हो गया। कहाँ है भाई? हाँ, जैसे आपका यहाँ पर इंग्लिश हो गया, ठीक है, लैंग्वेज इज इंग्लिश। फिर आपका हिंदी हो गया या फिर संस्कृत हो गया, मेरे पास हिंदी था। फिर आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। अगर आपके पास सिर्फ ये ही 5 सब्जेक्ट्स है तो आपके इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, डिवाइडेड बाय 500 into 100 आपकी परसेंटेज आती है। बट अगर आपका स्कूल आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट देता है, स्पेशली अगर आपका स्कूल आपको एक स्किल सब्जेक्ट देता है, तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हो। और जिस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आए, लेट अस आप एसएसटी में बिल्कुल ही बेकार हो, बुरे मार्क्स आए, एसएसटी को धक्का मार के निकाल सकते हो एंड यू कैन ऐड स्किल सब्जेक्ट जो काफी स्कोरिंग होता है इन योर ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें ना एक चीज आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, ठीक है। इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश में बुरे हो तो बेटा अच्छे अभी बन जाओ, अभी से सेशंस जो है अटेंड करके इंग्लिश पढ़ना शुरू कर लो, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स हमेशा ओवरऑल परसेंटेज में ऐड होते हैं। इंग्लिश को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको इंग्लिश को तो करना ही है। उसके बाद लेट्स से आपको स्किल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, एसएसटी में अच्छे आए हैं क्योंकि सुरभि मैम ने पढ़ाया है तो अच्छे ही आएंगे, मैथ्स में अच्छे आए हैं क्योंकि कुल्लू सर ने पढ़ाया है, एंड हिंदी में अच्छे आए हैं। साइंस में नहीं आए अच्छे, नहीं पढ़े आप लोग अभिषेक सर, खुशबू मैम से, ठीक है। तो आपके इन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे इन योर ओवरऑल परसेंटेज। अब क्वेश्चन आता है कि मैम जो हमारी मार्कशीट होती है क्या वो भी सिर्फ इन्हीं 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाएगा? तो गाइज ऐसा नहीं है। जो आपकी मार्कशीट होगी, जो आपको मिलेगी स्कूल की तरफ से, जो आप बाद में जब आप जॉब्स अप्लाई करते हो, दूसरे स्कूल में अप्लाई करते हो, तो अपनी जो मार्कशीट आप दिखाते हो उस मार्कशीट में सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए होंगे और सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका जो ओवरऑल सीजीपीए है, परसेंटेज है, वो दिया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन when you are writing your percentage in anything, जैसे आप अप्लाई करते हो किसी और स्कूल में, या फिर अभी भी मैं वेदांतु में अप्लाई करती हूँ, मुझसे पूछते हैं आपका 10th का परसेंटेज कितना था, तो मैं सिर्फ अपने टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का परसेंटेज देती हूँ। दैट इज द रूल। यू कैन टेक एनी टॉप 5 सब्जेक्ट्स एज ओवरऑल मार्क्स जो आपका 10th स्टैंडर्ड में है। मार्कशीट में सारे मार्क्स लिखे हुए होंगे, उसका आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ये याद रखना। ऑलराइट, एक्सेप्ट इंग्लिश, दुखी हो जाओ बट इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश को आप हटा नहीं सकते, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है यू कैन रिप्लेस इट विद द 6 सब्जेक्ट। द बेस्ट ऑफ 5 रूल इज ओनली एप्लीकेबल। बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है आप एप्लीकेबल होता है जब आप कोई आपसे 10th का मार्क्स पूछे, रिश्तेदार पूछे, कोई आप जॉब अप्लाई कर रहे हो तब पूछो, तब आप टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स करते हो। लेकिन आपकी मार्कशीट में जो है सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए होंगे।
अच्छा, यहां पर मैं स्किल सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूं। अगर आपका स्कूल ने रजिस्टर किया है ऑन द सीबीएसई वेबसाइट टू अ स्किल सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। स्किल सब्जेक्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं सीबीएसई ने जिससे बच्चों को सिर्फ रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट्स ना आए बल्कि वो अपने स्किल्स को इंप्रूव कर पाए, जिससे बाद में उनकी जॉब लेने की पावर जो है वो बढ़ पाए। ठीक है, तो ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको जाना है cbseacademic.nic.in जो उनकी एकेडमिक वेबसाइट है। वहां पर स्किल एजुकेशन पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, एक वेबसाइट मिलेगी। वहां पर आपको देखिएगा 9th और 10th के लिए व्हाट आर द स्किल मॉड्यूल्स ऑफर्ड। तो आप देखो क्या क्या अमेजिंग सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। रिटेल हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, मल्टीमीडिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे कोर्सेज हैं। तो अगर ये कोर्सेज आपके स्कूल में अवेलेबल है, इनके ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है सीबीएसई देता है, ऑनलाइन फ्री मॉड्यूल्स जिसको आप करके जो है एग्जाम में आराम से मार्क्स ला सकते हो। डू आस्क योर स्कूल अगर ये सब्जेक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं तो, और अगर करते हैं तो जरूर लेना। फायदा आपका वैसे भी होगा कि आपको एक स्किल समझ आएगा और आपको ओवरऑल परसेंटेज में हाइक भी होगा। ठीक है, सो द ऑप्शनल 6 सब्जेक्ट यू हैव। अच्छा, तो आपको मुझे बताना है कि आज आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मे बी कंप्यूटर साइंस लिया है, क्या लिया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, सो दैट इज इट। नाउ रिमेंबर, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम्स में, टॉप 5, टॉप 4, टॉप 3 इनके ऊपर रिलाई नहीं करने का है। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं हर एक सब्जेक्ट में। मेरा सेशन आज होने वाला है मैराथन सेशन 5 बजे ऑनवर्ड्स। आज हम करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत डिटेल में एनसीईआरटी खोल के लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हर पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको ये बताऊंगी। जो बीच में सोर्सेज है, बॉक्सेस है, हम उसको पढ़ेंगे एंड हम बिल्कुल फोड़ देंगे इस सेशन में। तो मेक श्योर दैट यू कम फॉर दिस सेशन। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ये चैप्टर तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। उसके बाद हम माइंड मैप भी करेंगे पूरा चैप्टर का। फिर रात को 9 बजे जो है उसी चैप्टर का एमसीक्यू क्विज होगा। मतलब वी क्विज के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और क्विज करने वाले हैं टू मेक श्योर कि जो आपने इस 5 बजे के सेशन में पढ़ा वो 9 बजे आपको हम क्वेश्चन कर पाए। राइट, दैट इज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिससे उन्हें भी पता चले क्या है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स का पूरा मामला। एंड सब्सक्राइब करना चैनल को जिससे आप हमारा एक भी मैराथन मिस ना करो। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।